सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा एंजल थेरेपी कोर्स 15 ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको जो भी कोर्स सूट करता है, जो भी टाइमिंग, जो भी डेट आपको सूट करती है, डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं। देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल देयर। ओके, डेफिनेटली यू शुड डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ऑल्सो मैं डेली टैरो रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ ऑन शॉर्ट्स। ओके, इसी चैनल पे शॉर्ट्स पे मैं अपलोड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज़रूर से वहाँ पे मुझे येस यू कैन व्यू दोज शॉर्ट्स। एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैं अलग अलग मैसेजेस चैनल करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। फॉर सम रीज़न समथिंग इज डिस्टर्ब्ड हियर। कुछ तो डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में इस वक्त में, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। मे बी ऐसा हो रहा है कि चीज़ें ना व्यवस्थित नहीं हैं। आप जैसे चीज़ें चाहते हैं या फिर जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें होना, वो चीज़ें ना होकर कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। दैट मीन्स कि कुछ अलग सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में इस वक्त में शुरू है and you are not really happy with these circumstances. Somehow I am seeing this thing for you. देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, the star. Bottom of the deck is 4 reverse of 4 of Pentacles. Very positive sign this is, guys. 10 of Swords, the Fool, reverse of the Fool. Okay, Ace of Cups. Okay, I'm not taking these many cards, but definitely यहाँ पे एनर्जीज में मिक्स्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस। आपकी एनर्जीज में मिक्स्ड एनर्जीज हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूजन से दूर हो रहे हैं आप। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप मुझे ऐसा लग रहा है लड़ रहे हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक इस तरीके से चीज़ें हो रही है दैट यू आर नॉट एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग। आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को बिना दिक्कत आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स, यू आर वेरी पैशनेट टू गेन द थिंग्स, राइट। बट यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके और आपके अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके हो सकता है इससे पहले बहुत दिल के करीब हो या फिर इससे पहले आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे इस इंसान के साथ। दिस इज़ अ लेडी एनर्जी ऑफ लेडी, ओके, फेमिनाइन एनर्जी। सो इसके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, बट फॉर सम रीज़न दिस पर्सन हैज़ टोटली टर्न्ड 180 डिग्रीज जैसे इनमें बदलाव आ गए। एंड नाउ
आपकी लाइफ में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो, आपके कोई रिलेटिव हो, आपके कोई रिलेशंस में से कोई हो ये लेडी, बट ये बहुत ही बिट्रेयल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टबर्न है इन 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 टर्म्स ऑफ आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, आपको कोई स्पॉटलाइट ना मिले, आपको कोई रिकॉग्नाइज ना करे। अगर आप में कुछ ऐसे अच्छे गुण हैं तो वो लोगों के सामने ना आए। कहीं ना कहीं वो डार्क फेस, जो भी आप करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, उन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे किसी इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो दूसरे लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं वो भी उसको सराहते हैं कि हाँ हाँ बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर बंदी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके की जो प्रेजिंग है ना, किसी और से मिलने वाली प्रेजिंग, वो ये इंसान रोकना चाहते हैं आपकी लाइफ में। भले ही अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आपको मिल रही है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ भी रहे हैं बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, अब ये आप कर भी रहे हैं, तो भी यहाँ पे ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, इट इज़ नॉट अलाउिंग people to see that, and this is some kind of negative energy I am seeing. Okay, a very negative energy, वेरी असर्टिव, वेरी स्टबन एंड वेरी बिल्कुल भी निर्लज्ज काइंड ऑफ इंसान है ये। बिल्कुल भी इनको अच्छा बुरे की समझ नहीं है, ज़्यादातर ये बुरा ही करते हैं। एंड मतलब कहीं ना कहीं आपको दबा कर रखना चाहते हैं, जो कि आपकी एनर्जी है नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज लाइक इट वॉन्ट्स समथिंग, राइट? नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज ऑलवेज ऑलवेज द एनर्जी ऑफ हैविंग दैट थिंग। उनका जो भी गोल होता है वो अचीव करने बिना वो रुकते नहीं हैं। एंड आपके बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है यहाँ पे, नाइट से भी ज़्यादा एक ज़्यादा लाइक नाइट के आगे की जो एनर्जी होती है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ क्वींस। एंड इट्स लाइक कोई नेगेटिव एनर्जी है एंड वो आपसे भी 2 कदम आगे है। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। एंड लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है। बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है गाइस, कैन यू सी दिस? आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। सी यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि रिवर्स ऑफ 4 ऑफ पेंटाकल्स, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ना अपने आप के गुण पहचान रहे हैं, अपने आप को आप सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आप कहीं पे एक पर्टिकुलर चीज़ में बांध नहीं रहे हैं कि यस मैं ऐसा ही हूँ। आप ना अपने आप के गुणों को एक खुला आसमान दे रहे हैं, गुणों को भी और चीज़ें अचीव करने के लिए भी। इट्स लाइक वो जो एक आपका सहमा सा एक रूप था, एक सहम गया कोई इंसान, वो एनर्जीज आप में है नहीं है इस वक्त में। एंड यू आर आउट ऑफ दैट एनर्जी, जो कि केज्ड एनर्जी थी, जो कि आपने खुद के ही विचारों के पैटर्न्स में आपने बंद कर रखा था। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मार्ग आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने खुद को ही नए सिरे से जानते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि आप क्या है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या गुण है, आप और उन गुणों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन गुणों का आप किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, इट्स लाइक यू आर यूजिंग दिस एनर्जी, यू आर यूजिंग योर जो भी आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं, शी इज़ गिविंग दीज गिफ्ट्स, दिस बुके टू देम। एंड मतलब उसके पास बहुत है ये सारे, उसके पास गिफ्ट्स है, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो गुण हैं, और उसकी वजह से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट? ये जो है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, यू आर हेल्पिंग पीपल। एंड वो नॉट नेसेसरीली कि आप जिनको हेल्प कर रहे हैं आप उनके साथ कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ कुछ आपका संबंध है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, एंड दिस इज़
हैपनिंग, दैट्स वाई आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो आपके इस काम की वजह से ना यहाँ पे उस वो निष्काम हो जाएगी, ये एनर्जी निष्काम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको आगे रास्ते मिलेंगे। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। या फिर ऑलरेडी आप ये चीज़ कर चुके हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोगों की मदद कर रहे हैं बाई डिफरेंट डिफरेंट वेज, एंड दैट्स वाई मदर गाया, oh my god, I don't know why I am so much channeling Mother Gaia here. मदर गाय इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज यू हैव डन समथिंग। कुछ ना कुछ आपकी मदर अर्थ के रिगार्डिंग आपने कुछ ना कुछ हीलिंग करी है, उनकी हीलिंग करी है, या फिर आपने किसी प्राणी की, ह्यूमन बीइंग की, या फिर पेड़ पौधों की, या फिर अर्थ का जो भी इच्छा इस हिस्सा है ना, उसके आपने बहुत ख्याल रखा है। या फिर अगर आपने लिटरली फिजिकली भी नहीं किया है ये चीज़, तो भी मेंटली आप बहुत मानते हैं मदर गाय को, मदर अर्थ को, उनको प्रणाम करते हैं, इसीलिए उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा हैं, एंड दैट्स वाई आपकी लाइफ में बदलाव होने शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं आपकी लाइफ में बदलाव। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ गाइडेंस। सी, धन्वंतरी एंड गायत्री देवी, इट्स लाइक गाइज आप ना डेफिनेटली इन देवताओं के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाई आई एम सीइंग दिस थिंग, सी, धन्वंतरी में भी आप नर्सेस हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आप मेडिकल या फिर पैरामेडिकल हेल्थ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब पैरामेडिकल क्या होता है कि हेल्थ केयर जो भी होते हैं, मतलब सोशल वर्कर्स होते हैं, या फिर जो ये होते हैं फिटनेस प्रोवाइडर, फिटनेस कोच, ऐसे ये जो भी होते हैं, दे आर पैरामेडिकल, ओके। एंड मेडिकल आर नर्सेस, डॉक्टर्स, ब्रदर्स, वो सारे मेडिकल हो गए। या फिर दैट इज़ द, तो आप किसी ना किसी तरीके से मेडिकल फील्ड से मुझे यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपको ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, हर्ब्स का ज्ञान है, ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड गायत्री माँ, इट्स लाइक यू आर अ स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन, आई एम सीइंग दिस थिंग। और आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, आप गायत्री की साधक हो सकते हैं। और उन गाइडेंस के तौर पे हमने ये कार्ड्स निकाले थे, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि आपको ना, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद एनी मेडिकल फील्ड, आपको वो उसमें रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे रिसर्च का मुझे मैसेज मिल रहा है। आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। अभी जो भी ज्ञान उपलब्ध है वो अच्छा है, पर्याप्त है, लेकिन उसके अलावा भी धन्वंतरी जी और कुछ देना चाहते हैं ज्ञान, और कुछ वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के भले के लिए और कुछ ज्ञान वो देना चाहते हैं आपके लिए रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड, ओके। सो यू शुड डू रिसर्च। सेकेंडली, गायत्री माँ इज़ द लाइक स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल नया जन्म होता है। जो भी गायत्री के साधक होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी सेवा करने का सौभाग्य उनको ही मिलता है, जिन्होंने एक पर्टिकुलर एक कोई टप्पा अपने जर्नी का उन्होंने कंप्लीट किया होता है, उन सोल्स ने, और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनकी सेवा करें, उनकी साधना करें। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी क्लोज टू मोक्ष, एनलाइटनमेंट। आपके लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है दैट यू आर सो वेरी क्लोज टू एनलाइटनमेंट, या फिर आप ऑलरेडी एनलाइटेंड पर्सन हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली गायत्री माँ हमेशा आपका साथ देती है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको ज्ञान दे रही है माँ, बहुत सारा ज्ञान आपको दे रही है। गायत्री माँ की महिमा का क्या बोले, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। एंड वो बहुत पावरफुल देवता है, बहुत पावरफुल देवी है। सो आई विल सजेस्ट यू कि डू हर रिचुअल्स, आप जो भी रिचुअल्स करते हैं उनके डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। संध्या के रिगार्डिंग ही होता है, संध्या ही करते हैं गायत्री माँ की 3 टाइम्स, जैसे उनका नामस्मरण होता है, उनका चैंटिंग होता है। सो येस, यू शुड डू दैट। अगर आपने वो दीक्षा ली हुई है तो डेफिनेटली आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि माँ की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्टेड है, एंड माँ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, स्पिरिचुअल, मटेरियल, आप जो चाहिए आप वो मांग सकते हैं माँ से, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो गाइडेंस के तौर पर ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मुझे मिल रही हैं। एंड लक्ष्मी माँ आपके ऊपर अपार कृपा बनाए रखेंगी, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑफ 4 ऑफ पेंटाकल्स आया है, तो देर आर ओपनिंग ऑफ पोर्टल्स, डिफरेंट पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा, क्रिएटिविटी,
अनगिनत क्रिएटिविटी यू विल बी हैविंग गाइज, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके लिए यहाँ पे रहेगी। यू विल बी वेरी क्रिएटिव, लाइक आपकी जितना क्रिएटिव शायद ही कोई मिलेगा। सी यहाँ पे है राधा माँ, इफ़ यू आर लॉन्गिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। समहाउ आई एम सीइंग दैट कि इन द कमिंग टाइम मे बी यहाँ पे किसी का तो हार्ट हील हो रहा है, आइदर आपका या फिर आपके पार्टनर का। तो जब तक ये हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यू नीड टू वेट। ओके, यहाँ पे वेट है। राधा माँ इज अल्टीमेट द एनर्जी ऑफ वेट, है ना, वो उन्होंने लॉन्गिंग, राधा इज़ द लॉन्गिंग, राइट। समहाउ मुझे यही एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि यू आर वेरी मच लॉन्गिंग फॉर योर लव। ओके, यू हैव वेरी मच लॉन्गिंग फॉर योर लव। सेम सीता माँ, तुलसी माँ, आई कुड सी इट्स लाइक दीज आर द एनर्जीज ऑफ लॉन्गिंग ओनली। तुलसी माँ इज ऑल्सो, तुलसी माँ जो है वो भी लक्ष्मी माँ का ही रूप मानी जाती है। एंड समहाउ इट्स द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर कि आप बहुत लॉन्गिंग महसूस कर रहे हैं, बहुत कनेक्शन महसूस कर रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एंड येट यू आर नॉट एबल टू मीट। बट समहाउ आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। वेट डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ये आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, सो व्हेन, अब ये मत पूछिए कि कब होगा यूनियन, इट इज़ अपॉन द डिवाइन टाइमिंग। अगर आपको ये बोला जा रहा है वेट कीजिए तो वेट कीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स मत लगाइए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतना वो जटिल होता जाएगा प्रोसेस। तो डोंट डू दैट। ओके, अगर आपको बोला जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो डू दैट एंड समर्पण कीजिए, डिवाइन भगवान को समर्पण कीजिए। मे बी इस वक्त में आपकी लाइफ में दूसरा कुछ करना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें कुछ ज़रूरी है करना। सो इस चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए। आपको इस वक्त में क्या ज़रूरी लगता है अदर दैन योर लव्ड वन। ओके, क्योंकि दिस इज़, आप कहीं ना कहीं चेजिंग के कंडीशन में आ रहे हैं, फिर यू आर स्टार्टिंग टू चेज योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो डोंट डू दैट, चेजिंग या फिर अट्रैक्ट कीजिए, चेज मत कीजिए। ओके, सो मतलब अगर ऐसा लग रहा है आपको कि क्यों नहीं हो रहा यूनियन, होना चाहिए, अभी होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपको ना, आप किसी शैडो से भाग रहे हैं, कुछ ऐसे कर्म आपको क्लियर करने हैं, कुछ ऐसी गलती आपने पास्ट लाइफ में की है, पास्ट लाइफ में की है, उसको ठीक करना है। एंड यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन दैट, दैट इज़ योर शैडो वर्क, दैट इज़ योर कर्मा क्लियरिंग, एंड यू आर फोकसिंग अपॉन योर, मतलब उससे भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं बेसिकली आप। ट्विन फ्लेम यूनियन का बहाना करके आप बस भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं उस चीज़ से। तो डोंट डू दैट। ओके, फेस योर फियर्स, फेस योर, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तब तक डेफिनेटली आपका यूनियन होगा नहीं है। तो जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन। ओके, हैव फेथ इन द डिवाइन, गो अहेड, डू योर इनर वर्क, जितना हो सके उतना आप अपना इनर वर्क कीजिए। आई सजेस्ट डू विपश्यना कोर्स, डू हैप्पीनेस प्रोग्राम, डू पार्ट 2 प्रोग्राम, डू DSN, करते रहिए क्लीनिंग, आपका होगा ही होगा। देयर इज़ नो बिल्कुल भी वहाँ पे कोई दो राय है ही नहीं। अगर आपके कोई गुरुदेव भी बोलते हैं कि अगर आपके नसीब में कुछ चीज़ है, मैं सिर्फ कोई इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, जब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं है तब तक आप यहाँ से जा भी नहीं सकते एक्चुअली स्पीकिंग। तो इतना वो कर्मा घनिष्ठ होता है। अगर ये इंसान आपके किस्मत में लिखा है तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ज़रिए से आ ही जाएगा। बट उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपना एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, अपने जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, बहुत ज़्यादा बार भूल जाते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही आती है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स ही सामने आ जाती है कि ऐसा लगता है कि यार क्यों मैंने कमिटमेंट दी टू हैव दिस कनेक्शन। और ये डोंट डू दैट, डोंट जस्ट उस चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए, अपने जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। एंड जितना हो सके उतना, सी इट्स लाइक कि जो भी सामने आते हैं ना, जो भी एक ऐसे डरावना सा कुछ लगता है इस टाइम पे, टावर मोमेंट्स आते हैं, एट दैट टाइम लिव इन द शिवा, है ना। शिवा एनर्जी को जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, शिव जी के साथ जितना कनेक्ट होंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड दैट्स वाई मे बी जब भी लड़कियों की शादी नहीं होती है तो बहुत पुराने ज़माने से हमारे इसमें है कि 16 सोमवार का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो।
वाई ऐसा क्यों बोला जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको भी बोला जाता है ना 16 सोमवार का व्रत करने के लिए, दे आर इन द ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, एंड दैट्स वाई ये बोला जाता है कि क्योंकि उस लड़के का क्लियरिंग बाकी होता है, देन उस लड़के का क्लियरिंग बाकी होता है। लड़कों को आई डोंट नो, लेकिन लड़कियों को तो बोला जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं लड़कियों के ऊपर। जब भी कोई लड़की उनका व्रत करती है तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका मनचाहा व्रत देते हैं, मनचाहा पति उनको मिलता है, ऐसा ऐसा मान्यता है। तो इफ़ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन, डेफिनेटली आपने 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। इफ़ अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, मेल भी कर सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट अगर मेल है तो आई सजेस्ट कि आपकी कुलदेवी की पूजा करिए। आप जितना हो सके उतना 16 शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। आपकी जो कुलदेवी है उनकी पूजा कीजिए, शुक्रवार का व्रत रखिए, और देवी माँ को बोलिए कि मुझे ये लड़की से शादी करनी है, तो आप कृपया करके मुझे इससे मिला दे, और उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी क्लियरिंग है, कर्मा क्लियरिंग, आप मेरा कर दीजिए, इस तरीके से बोल दीजिए। एंड वाइस वर्सा फॉर फीमेल्स, आप शिव जी को बोल दीजिए कि शिव जी प्लीज़ आप मेरा जल्दी कर दीजिए कर्मा क्लियरिंग, सो दैट जल्दी जल्दी हो जाए। ये भी आप मांग सकते हैं, मांगने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस, मैं जोक कर रही हूँ, दैट्स नॉट द थिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा सारी चीज़ें। But yes, definitely you should go ahead, you should do this kind of rituals or anything like that. But inner work is extremely important. जब तक आपका inner work complete नहीं होता है, जब तक आपकी पूरी जर्नी जैसे डिवाइन को एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं होता है, तब तक यूनियन नहीं होता है। सो दिस इज़ अ फैक्ट। हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि यार कितना इनर वर्क करना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, देयर इज़ नो ऑप्शन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि जन्म लेते हैं, मतलब कितने कितने जन्म लेते हैं तब जाके ट्विन फ्लेम यूनियन होता है। मतलब ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी जर्नी। इसमें पेन है, इसमें बहुत सारा रिन्यूअल की प्रोसेस है, बहुत सारा मतलब बहुत कुछ है। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये एक दो चीज़ें कर ली और यस आई एम डन विथ माई इनर वर्क एंड आई एम गोइंग टू बी इन द यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं होता है। हैव पेशेंस, पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस होना, फेथ होना, भगवान के साथ कनेक्ट होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। देन यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, वाओ जंप होके आया है कार्ड गाइस। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सोचते हैं गाइस कि यू आर नथिंग, आपको यहाँ पे शी इज़ वेटिंग लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि अननेसेसरीली मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है, अननेसेसरीली मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अब बहुत आप यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि यू आर नॉट पेजेस। आप टीन्स की एनर्जी में नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। मे बी लोग इर्द गिर्द के आपको इरिस्पॉन्सिबल देखते हैं, मे बी लोग आपको इस एनर्जी में देखते हैं दैट आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, उसका आप सोना नहीं कर पाते, संधि से सोना करना, आप उसको कुछ नहीं कर पाते। लोग आपको फेलियर समझते हैं, लोग आपको बिल्कुल भी आपका कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में लोग आपको तोलते हैं कि यू आर नथिंग, अब कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जीज। बट गाइज यहाँ पे देखिए द एम्परर है, आपको कहीं ना कहीं अगर इस वक्त में ऐसी चीज़ें हो भी नहीं रही है, दैट कुछ हो नहीं रहा है, हो भी नहीं रहा है आपके लाइफ में, अगर ऐसा है दैट नथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं। देखिए 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मन लगा कर ये कर रहे हैं, बहुत कुछ दाव पे लगा है। आई कैन सी दिस थिंग, आपका बहुत कुछ दाव पे लगा है एंड स्टिल कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी सरफेस पे दिखाई नहीं दे रहा है। आई कैन सी दिस थिंग, बट गाइज आपका पेजेस से एम्परर का ये सफ़र है एंड
ये एक एक बहुत बड़ा जंप है, आई कैन से दिस थिंग। देखिए ये जो है पेजेस आर माइनर अरकानाज, राइट। माइनर अरकाना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एनर्जीज हैं, एंड द एम्परर इज अ मेजर अरकाना, इट्स लाइक अ वेरी बिग एनर्जी। तो आपको अगर इस एनर्जी से, पेजेस से आपको एम्परर तक बनाया जा रहा है, तो ये कितना हार्ड वर्किंग काम रहेगा भगवान के लिए। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? भगवान के लिए कितना डिफिकल्ट काम हो सकता है किसी एक सोल को पेजेस से निकाल कर एम्परर की एनर्जी में डालना। एंड दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड सी वाई एम्परर ओनली, एम्परर इज दैट एनर्जी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में सीखा है, अनुभव से सीखा है। अब उन्होंने लोगों के अनुभव से नहीं, खुद के अनुभव से सीखा है। खुद ने प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में, खुद ने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। सो कहीं ना कहीं भगवान आपको इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, एंड उसके बाद ही वो घोषित करेंगे कि तुम विनर हो। आपको छोटी मोटी, जैसे ऐसे बोला जाता है ना कि छोटी मोटी लड़ाइयों पे खुश नहीं होना चाहिए, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है कि छोटी मोटी लड़ाइयों पे खुश नहीं होने दे रहे भगवान आपको। इट्स लाइक आपको कुछ ऐसे गेन मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है, बहुत ही हिडन जेम्स आपको मिल रहे हैं, बहुत हिडन जेम्स आपको मिल रहे हैं। और ये एक टाइम आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे ये सारा रिवील होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे जेम्स आपके लिए रिवील होंगे, ये सारे जो भी आपने अचीवमेंट्स की है वो रिवील होंगे एक टाइम पे। एंड यू विल बी सीइंग कि यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर एक्चुअली। आपने हर वो बैटल जीता है, ये आपको दिखाया जाएगा, ये आपको बकायदा समझाया जाएगा। सो डोंट लूज होप्स। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, मे बी यू आर अ वेरी अबेंडेंट पर्सन, यस यू आर अ अबेंडेंट पर्सन। मतलब आपके पास बहुत गुण है, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत सब कुछ अच्छा है, आपके पैसे भी हो सकते हैं आपके पास, बट वो मटीरियली दिख नहीं रहे हैं ऑन द सरफेस, है ना। तो आपको ये जो भी एनर्जीज है, ये जो पेंटाकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आप ये गुण हो सकते हैं, आपके कुछ सक्सेस अचीवमेंट्स हो सकते हैं, आपके कुछ पैसे भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको आपके हाथ में एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद ही मिलेगा आपके हाथ में। आप चाहे जो कर लें, आप सर क्यों ना पीट लें, आपको मिलेगा नहीं वो चीज़। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको नहीं मिलेगा इस वक्त में। जब तक वो टाइम नहीं आता है ना, जब तक आप एम्परर की एनर्जी में आ नहीं जाते हैं ना, तब तक वो आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे नहीं। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, और क्या अचीव किया आपको पता नहीं है इस वक्त में। और क्या अचीव किया है आपको तब पता चलेगा जब आपकी एनर्जी एम्परर की एनर्जी में बन जाएगी, आपकी एनर्जी एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। यस, ओके। सो और कुछ मैसेजेस हम देखेंगे आपके लिए। ओके, आई गाइडेंस लेते हैं। ऑल्दो दिस इज़ द स्प्रेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गाइडेंस, बट मुझे यहाँ पे कुछ मैसेजेस लेने का मन कर रहा है आपके लिए, एक्स्ट्रा मैसेजेस। राधे 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 राधे। काफ़ी दिनों बाद मैंने डेक हाथ में लिया है, पता है क्या? पता नहीं क्या हो गया था, आई एम नॉट एबल टू यूज ओनली दिस डेक। सो देखते हैं। जैसे मैंने ये डेक हाथ में लिया, इट्स लाइक भगवत गीता का डेक है ये, बट कान्हा जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें। ओह माय गॉड, ओके, आई लव माय कान्हा जी। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यहाँ पे है द इंडिपेंडेंट एंड कन्विक्शन। यस, इट्स लाइक अर्जुन की जो जर्नी रही है, उनकी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है। द वे यू हैव दिस जर्नी राइट नाउ, राइट। ये बहुत ज्ञान के लिए ही वॉज वेरी मच क्रेविंग फॉर नॉलेज, एंड यू माइट बी हैविंग दिस क्रेविंग टू हैव नॉलेज एज वेल। कभी ना कभी आपने ना भगवान से मांगी है ये चीज़, एंड दैट्स वाई वो चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है इन योर लाइफ इस वक्त में। सो लिटरली सेम चीज़ मुझे आपके साथ होती हुई दिखाई दे रहा है, एंड आई एम नॉट रियली किडिंग गाइज, इट इज़ रियली हैपनिंग विथ यू। आप
मे बी लोग नहीं देख पा रहे होंगे आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो लाइक जैसे अर्जुन को ही भगवान ने उनका बृहद रूप दिखाया था, है ना, बड़ा रूप दिखाया था। ऐसे उनको ज्ञान चक्षु दिए थे, और उस टाइम पे ऐसे बोला जाता है कि मतलब ये तो युद्ध का प्रांगण है, वहाँ पे जाके वो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तो सेम थिंग इट्स लाइक कि आपके लाइफ में बैटल चल रहा है, एंड दिस इज रिलेटेबल टू एवरी पर्सन जो गीता पढ़ता है। एवरीवन इज एन अर्जुना, एंड हर अर्जुन को भगवान ये सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ही इज जस्ट, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि भगवान आपको धीरे धीरे करके ना एक ऐसी गति पे लेके जा रहे हैं ना, ऐसी एनर्जी पे लेके जा रहे हैं ना, कि वो जैसे उनको ज्ञान चक्षु मिल गया ना, भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान चक्षु दे दिया ताकि वो सारे रूपों को देख पाए भगवान के। एंड मे बी यू आर सो मच रिलेटिंग विद दिस थिंग, मे बी आप अनफोल्ड कर रहे, जैसे मैंने बोला ज्ञान के बारे में, आप अनफोल्ड कर रहे हैं चीज़ें, यू आर अनफोल्डिंग द थिंग्स। आप कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप मटेरियल चीज़ से नहीं देखेंगे, किसी भी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअली भी देखेंगे उस चीज़ को, कि इस चीज़ का स्पिरिचुअली ये भी मतलब हो सकता है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, सामान्य से सामान्य चीज़ हो सकती है, बट दिस इज़ हैपनिंग विथ यू, एंड कभी ना कभी आपने मांगा है चीज़, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे आपके साथ हो रही है। एंड ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। इट्स लाइक यू आर ग्रोइंग, जैसे मैंने बोला ना कि एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। एंड what else enlightenment than this, right? This is the enlightenment कि सीइंग गॉड इन एवरी वेयर, गॉड का सच में क्या स्वरूप है, उनकी क्या एनर्जीज है, उनकी क्या रूप है, उनका क्या काम है, इस चीज़ को देखना कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही आपको इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा, दैट विल बी द विन आउटकम फॉर यू। उस वक्त में ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, उस वक्त में आपके साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो चीज़ें आपके साथ होना बंद हो जाएगा। मे बी इन कोई अदर साइकिल शुरू हो सकती है, बट ये आपकी साइकिल कंप्लीट होगी जैसे ही आप मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग। एंड यहाँ पे है इंडिपेंडेंट। यस, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा हु एम आई, एट दैट टाइम चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी। ओके। एंड लॉर्ड रामा, एक्चुअली आपको ना लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड राम दोनों हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉर्ड राम का ना एक ही कार्ड है इस डेक में लॉर्ड राम का एक ही कार्ड है। कहीं ना कहीं यू आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा एंड अर्जुना। somehow you are so much related to them. Maybe you are related to Lord हनुमान as well, because राम जी यहाँ पे है, तो जहाँ पे भी राम जी की भक्ति होती है तो हनुमान जी तो वहाँ पे होते ही होते हैं। So yes, लक्ष्मण जी, you are so very much connected with Narayan ji. I can see this thing. Okay. So bottom of the deck is without material possessions. Can you see this? And this is ultimate and energy of enlightenment. Like this monk, it is not having any desires, right? And somehow मुझे ऐसा लगता है कि you are about to become this person. I'm not telling you कि आप सन्यासी ही बनेंगे, आप कर्म सन्यासी भी होता है, एक गृहस्थ सन्यासी भी होता है कि सब कुछ काम कर रहे हैं फिर भी वैराग्य में है। जैसे शिव जी की शादी हो चुकी है, सब कुछ करते हैं, है ना, बट कितने वैराग्य हैं उनसे बड़ा वैराग्य कोई है नहीं, राइट। अब हम कान्हा जी की बात करें, सब कुछ करते हैं लेकिन उस कर्म से कभी वो अटैच होते हैं क्या? उस कर्म से कभी अटैच नहीं होते हैं।
सेम एनर्जी आई एम सीइंग कि इस एनर्जीज में रहते हुए, बॉडी में रहते हुए वो आत्मा का एनर्जीज को महसूस करना, एंड यही प्रयोजन होता है किसी भी आत्मा का पृथ्वी पर जन्म लेने का, और उस प्रयोजन को आप सार्थक करेंगे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड आई कैन सी दिस थिंग गाइस कि ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत नज़दीक है आपका, बहुत नज़दीक है ट्विन फ्लेम यूनियन। यस, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। अगेन आई एम चैनलिंग नीड ऑफ एन आवर। मे बी अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, इट्स लाइक वेरी वियर्ड एंड ड्रीमी एनर्जी। यू आर नॉट एबल टू फील नाइस, यू आर नॉट एबल टू फील एट पीस, या फिर पीस में भी है ना तो भी यू आर लाइक कि आपका ध्यान कहीं और पे है, या फिर समवन इज स्नैचिंग अपॉन यू, एनीथिंग लाइक दैट। ये होना ही है। आई डोंट नो वाई मुझे ये मैसेज क्यों मिल रहा है, ये होना ही है बिकॉज कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। maybe you are releasing some kind of negative karma, you are releasing some kind of negative energy, and that's why ये होना ज़रूरी है। if you are having this difficult situation, in difficult situation, आप काफ़ी वियर्ड सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से आप निगल भी नहीं पा रहे, उगल भी नहीं पा रहे, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये होना ही है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, सो क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी इस सिचुएशन से जाने के बजाय आपके पास कोई चारा नहीं है, और इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे तभी आपका यूनियन होगा। कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। ओके, सो यहाँ पे है 2 कार्ड्स आए हैं। दिस इज 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। आपके लिए जो आपकी फ्यूचर फैमिली रहेगी, ऑफ योर स्पाउस की फैमिली, काफ़ी मुझे यहाँ पे वेल टू डू रिच फैमिली दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप जैसे ही इस घर में एंटर करेंगे, there is release of some kind of stuck souls. I don't know who these souls, maybe ये ancestors हो सकते हैं इनके, आपके पति के, या फिर आपके स्पाउस के, आपके जो भी जैसे भी रिलेट होता है। यहाँ पे रिलीज़ है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। मैं जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का मुझे यहाँ पे इकट्ठा दिखाई दे रहा है इनकी आपके स्पाउस के घर में। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं। मुझे एक काली बिल्ली दिखाई दे रही है, एंड रिलीज़ है। जैसे कि आपकी शादी होगी, देर इज़ सो मच रिलीज हैपनिंग इन योर स्पाउसेस होम, कि मतलब आपके ससुराल में। अब आप मेल फीमेल जैसे भी हैं, ये दोनों को रेजोनेट करेगा। ओके, सो यहाँ पे डॉग स्पिरिट बहुत हेल्प कर रहे हैं गाइज आपके लिए। डॉग स्पिरिट एनिमल जो है बहुत हेल्प कर रहे हैं।
समहाउ आपको कुछ ना कुछ होता होगा एंड यू आर सीइंग सम डॉग स्पिरिट अराउंड यू, कि कभी भी आप कहीं मुश्किल में फंसेंगे एंड यू विल बी सीइंग सम डॉग रोमिंग अराउंड यू, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ हीलिंग्स। लाइक जब भी ऐसा होता है यू विल बी सीइंग एनी डॉग अराउंड यू एंड दे विल बी डूइंग योर हीलिंग्स, दे विल बी कुछ ना कुछ आपको मार्ग निकालेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आपका डॉग्स के साथ एंड दे माइट बी योर स्पिरिट एनिमल्स एंड दे आर हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ ऑल द सिचुएशंस विच यू आर इन। बट डेफिनेटली आपके लिए यस, एंड डॉग्स जो है वो ना दत्त महाराज जी के साथ भी होते हैं और काल भैरव नाथ महाराज जी के साथ भी होते हैं। तो हो सकता है कि आप उनके भक्त हो सकते हैं, काल भैरवनाथ महाराज या फिर दत्त महाराज जी के। तो वो आके आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आके आपको कोई ना कोई मार्ग निकाल कर देते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। अमेजिंग। एंड डेफिनेटली आपके लिए ना गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं या फिर जो भी सोल्स आपके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ इस जन्म के एंसेस्टर्स या फिर इस जन्म के सोल्स नहीं, मैं आपके बहुत सारे जन्म के आपके साथ कनेक्टेड हुए जिनका कनेक्शन रहा है आपके साथ, अच्छा कनेक्शन, सोलमेट्स से भी ज़्यादा जिनके साथ आपका लेन देन रहा है, जिनकी आपने हेल्प करी है, ऐसी एनर्जीज आपको ब्लेस करते हुए दिखाई दे रही है। So they are helping you, they are connecting with you, they are so very much connecting with you। वो बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं आपको इस जन्म में, आपके हर पाप से भी ज़्यादा हर कॉर्ड्स कट करने के लिए, वो हेल्प कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली दे आर सो वेरी मच कनेक्टेड विथ यू, सो वेरी मच इन कनेक्ट विथ यू एंड आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बहुत हेल्प करते हैं। आई एम सीइंग पिकॉक स्पिरिट्स एज वेल, यहाँ पे पिकॉक एनिमल स्पिरिट एंड ये अगेन लॉर्ड कार्तिकेय के वाहन है। मे बी लॉर्ड कार्तिकेय आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं टू कम आउट ऑफ ऑल द सिचुएशंस इन योर लाइफ। सो डोंट वरी। देखिए यहाँ पे झुंड है देवों का आपके लिए काम कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कभी भी अपना होप्स लूज मत करना। ओके सो आपके लिए आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से क्या मैसेज है मैं देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे है स्कैरब बिटल spirit, okay, scarab beetle, I don't know what is the pronunciation, scarab beetle spirit, hopefully magic works through you। Can you see this guys? आई मीन मैं क्या बोलूँ आपको, इसीलिए यहाँ पे एनर्जीज इस तरीके से काम करती हैं आपके लिए, आपके थ्रू मैजिक वर्क होता है। अगर आप देखते होंगे इर्द गिर्द की लोग परेशान होते होंगे कि यार नेगेटिव एनर्जीज स्पेशली कि कैसे हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है इसके साथ, इतना बुरा करने के बाद भी इस इंसान उठ कर बैठ जाता है, बैठ कर चलने लगता है, चल कर दौड़ने लगता है, कैसे होता है। एंड मैजिक वर्क्स थ्रू, इट्स लाइक सम मिस्टीरियस एनर्जीज आर विथ यू, everything around is magical, like you are full of magic, you are full of love, light, and that's why magic works through you। So that is what I am seeing here। So देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेज है। मैं एक ही वाओ स्मशाना, she is telling you the new beginnings are happening for you, so get ready for new beginnings, get ready for न्यू बिगिनिंग्स। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, होने वाला है आपके लाइफ में। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। काली यंत्र, इट्स लाइक काली माँ की एनर्जीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे गाइज इन द कमिंग टाइम। मे बी आप बहुत ज़्यादा उनकी पूजा कर रहे हैं या फिर उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। somehow I am seeing this thing and she is blessing you exuberantly। मतलब हर तरीके से उनकी तरफ से आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड शी इज़ द वन हु इज़ शेपिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो एक लास्ट मैसेज मैं देखूँगी आपके लिए क्या मैसेज है थ्रू दिस डेक।
there are 3 cards they have come. Okay, so यहाँ पे है कॉन्फिडेंस, स्टॉप, एंड यहाँ पे है द सरेंडर. ओके, देर आर सो वेरी डिफरेंट कार्ड्स हैव कम. ओके, बट लेट मी सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू. ओके, सो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है गाइज. आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है. जो भी रेड सिग्नल्स आपके अराउंड आते हैं, जहाँ पे आपको बोलते हैं कि रुको, तुम रुको, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स लाने के बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. स्टॉप. एट दैट टाइम डू सरेंडर. ओके, सरेंडर कीजिए टू द हायर पावर्स. उससे कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आएगा. तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.